Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the image formed by a plane mirror. As there is an object source O, this is the object source O. The object source O is a light source. This is a light source. Light source generates light or rays in all the directions, right? This is a mirror. This is a mirror. I marked this as I am discussing about the image formed by a plane mirror. So this is a mirror M. Let these two rays OA, this is the OA ray and this is the OB ray. ठीक है, this is OA ray and this is OB ray. They are coming from the light source O. This is nothing but the light source. When this source generates light rays in all the direction, then when the light rays which are coming strikes with the mirror, they get reflected. ठीक है, वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी. अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमने पढ़ा था. सो लेट द रे दैट गेट रिफ्लेक्टेड इज AC एंड दिस इज BD. ये क्या है, BD रे है. ठीक है, अब क्या हुआ कि जो रेज रिफ्लेक्ट हुई वो कौन कौन सी थी, AC रे थी और BD रे थी. अगर मैं इस रेज को, दीज आर नॉट पैरेलल रेज, as you watch it here, these are not parallel rays, so they get if I extend these rays meet at a point behind the mirror. Let this particular point is O dash. ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, O डैश हो गया. ये जो यहाँ पर रेज हैं AC और BD रेज, दे आर डाइवर्जेंट रेज और इट लुक्स लाइक ये इस तरीके से लुक करती हैं कि ये बिहाइंड द मिरर जो हमारे पास कोई लाइट सोर्स है वहां से आ रही हैं. और O डैश इज एक्चुअली नथिंग बट द इमेज, दिस इज नथिंग बट द इमेज ऑफ लाइट सोर्स O. ठीक है, ये क्या है, O की इमेज है. अब मेरे पास इमेज जो जनरेट होती है दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इज रियल इमेज एंड अनदर वन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज जो होगी दैट इज ऑलवेज जनरेटेड ऑन द स्क्रीन. वो किस पे जनरेट होगी, स्क्रीन पे जनरेट होगी. स्क्रीन कहाँ है, ये लाइट सोर्स है मेरे पास, यहां मैंने मिरर लगाया है तो स्क्रीन इज समवट देयर, वहां पर होगा, ये साइड में कहीं होगी, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीन. बट अगर ये सोर्स इमेज जो है वो जनरेट हो रही है बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड जनरेट होगी, तो दैट इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज. वर्चुअल मीन्स दैट इज नॉट रियल. वो डू नॉट, वर्चुअल इमेज जो होती है वो जनरेट नहीं होती, डू नॉट जनरेट ऑन स्क्रीन. जनरेट वर्चुअल इमेज इज डू नॉट जनरेट ऑन स्क्रीन. ठीक है, वाइल रियल इमेज जो है, रियल इमेज इज जनरेटेड ऑन स्क्रीन ऑलवेज. नाउ ठीक है, अब इस केस में जो इमेज जनरेट हुई, ओ सोर्स की इमेज क्या थी, O डैश थी. O डैश जो इमेज है वो मिरर के बिहाइंड है, क्योंकि मिरर तो आपका ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, जो टॉप साइड पर है. दिस इज द non-reflecting surface which I marked by slash wise. This O dash is nothing but, ये क्या आ रहा है, behind the mirror आ रहा है. So O dash is not the real image, it is called the virtual image. इसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज कहा जाता है. अब इमेज जनरेट होने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं. हमने एक तरीका पढ़ा था दैट इज रिफ्लेक्शन. ठीक है, अनदर वे जो है दैट इज रिफ्लेक्शन. कई बार ऐसा होता है कि इमेज जो है वो एक सिंगल फिनोमेना से भी जनरेट होती है, दैट इज रिफ्लेक्शन. कई बार ऐसा होता है कि इमेज जो है वो मल्टीपल फिनोमेना से जनरेट होती है, दैट इज रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज, कौन सा मिरर जो है वो यूज करते हैं. अब बात आती है कि जो इमेज फॉर्म हुई है प्लेन मिरर से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी. सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज का साइज है दैट इज सेम एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की आपकी इमेज जनरेट होगी, किसकी, प्लेन मिरर की. प्लेन मिरर में जो इमेज है, अब वो साइज भी, दूसरी चीज जो है, इमेज जनरेट होने के लिए अगर मैं यहां पर
बात करती हूँ किसकी, जो इमेज फॉर्म्ड हुई है प्लेन मिरर से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, द फर्स्ट इज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. This is the very first characteristic. Now the second characteristic is the distance of the object in front of mirror is equal to the distance of the image behind the mirror. Distance of the object in front of mirror. अभी O पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे आप कहां से, मिरर से, और O डैश पॉइंट का जो है वो डिस्टेंस देखोगे मिरर से, वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है. डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर. This is the second characteristics. Now, in this case, as the image is generated behind the mirror, so the image generated is virtual image, and virtual image is always erected image. So the image generated is virtual and erect image. This is the third characteristic of the image formed by the plane mirror. Now, the fourth characteristics is image formed is a laterally inverted image. Image formed by a mirror, by a mirror means plane mirror, is laterally inverted. वो क्या है, लेटरली इन्वर्टेड होगी. ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, जो इमेज हमारी प्लेन मिरर से फॉर्म होती है. ठीक है, अब आती है बात हम प्लेन मिरर को यूज कहां करते हैं. प्लेन मिरर को हम यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम यूज करते हैं कहां पर, जो हमारे लुकिंग ग्लासेस है. आपके घर में ग्लासेस लगे होंगे जिसके अंदर आप अपने फेस को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. दैट इज द एक्चुअली प्लेन मिरर. उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े होते हो, उतने अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या लगेगा कि आपकी इमेज जो है वो उतनी ही डिस्टेंस पे है जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े हो. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट जो एप्लीकेशन है मिरर का, प्लेन मिरर का. दैट इज द first and practical application which you watch in everyday life. Now the second is जब आप आई टेस्ट करवाने जाते हो, ऑप्टिशियंस जो होते हैं वो यूज करते हैं. ऑप्टिशियंस यूज करते हैं किस लिए, ताकि जो आपको लेटर वहां पर पढ़ना है आई चेकिंग के लिए, आप ध्यान से देखो कि वो बॉक्स जो होता है, लेटर बॉक्स जो आई चेकिंग के लिए बॉक्स बना होता है, जिसके ऊपर अल्फाबेट्स वगैरह लिखे होते हैं या आपकी वर्णमाला लिखी होती है, वो क्या होता है, वो आपको दिखाई देती है. बट बैक साइड में अगर आपने उस पर कभी चेक किया हो तो बैक साइड पे एक प्लेन मिरर लगा होता है. वो किस लिए होता है, ताकि एक ऑप्टिमम डिस्टेंस जो है, जितना ऑप्टिशियन को चाहिए वो मेंटेन हो सके. दैट्स व्हाई ऑप्टिशियन यूजेस अ प्लेन मिरर. ऑप्टिशियन भी क्या करता है, प्लेन मिरर को यूज करता है. नाउ द थर्ड इज प्लेन मिरर आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फेक डायमेंशन इन सम शॉप्स. कुछ शॉप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं. ठीक है, तो या बड़ी हैं, तो उसमें हमें फेक डायमेंशंस मींस नकली डायमेंशंस अगर हमें दिखाने हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्लेन मिरर जो है वो यूज करते हैं. फोर्थ एप्लीकेशन जो है प्लेन मिरर की, दैट इज द सोलर पैनल या सोलर कुकर जो है, उसके अंदर हम यूज करते हैं प्लेन मिरर को एज अ रिफ्लेक्टर. ठीक है, रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है सोलर कुकर के अंदर किसको, प्लेन मिरर को. एंड द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम प्लेन मिरर को यूज करते हैं रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप बनाने के लिए या क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए. अब वो क्लाइडोस्कोप और पेरिस्कोप क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस नाउ. वो मैं उससे अभी डिस्कस करूंगी. बट उससे भी पहले क्या आता है, लेटरल इन्वर्जन, जो मैंने यहाँ पर टर्म लिखी है, लेटरली इन्वर्टेड जो है वो क्या होता है.
आपने एम्बुलेंस देखी होगी, ठीक है, एवरीडे लाइफ में, ठीक है। एम्बुलेंस में अगर आपने देखा हो, एम्बुलेंस की स्पेलिंग क्या होती है? ए, सॉरी मैं क्लियर कट लिखती हूं, एम्बुलेंस इज AMBULANCE। दिस इज एम्बुलेंस। एक्चुअल में एम्बुलेंस की स्पेलिंग ये होती है, बट जब आपने एम्बुलेंस के ऊपर देखा होगा तो वो कैसे दिखता है आपको? दिस इज ECNALUB। इस तरीके से आपको दिखाई देती है। इट मीन्स योर राइट हैंड, जो आपका राइट हैंड है वो क्या बन जाता है? लेफ्ट हैंड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। ये क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। अब एम्बुलेंस के ऊपर तो इस तरीके से लिखा होता है, बट जब आप उसको देखते हो तो वो आपको कैसे दिखाई देता है? इस तरीके से दिखाई देता है। कौन से मिरर में? रियर व्यू मिरर के अंदर। गाड़ी के कौन से मिरर में दिखाई देता है ऐसा? रियर व्यू मिरर के अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल में एम्बुलेंस के ऊपर ये चीज लिखी होती है। तो वो क्या है? वहां पर भी ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। वो इस वजह से, लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड है वो आपकी राइट, जो राइट साइड है वो क्या बन गई? लेफ्ट साइड बन गई। सिमिलर वे, जब प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज जनरेट होती है दैट इज ऑल्सो लेटरली इन्वर्टेड। वो क्या होती है? इसी तरीके से लेटरली इन्वर्टेड होती है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर ये तो हमने सिंगल मिरर की बात की, अगर मैं दो मिरर्स को प्लेस कर दूं एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, कैसे? This is the one mirror, and this is the another mirror, and one light source is placed in between this. What you see, these mirrors are placed like 90 degree, 90 डिग्री की तरह ये क्या है? आपके दो मिरर्स प्लेस्ड हैं। लाइक दीज आर टू मिरर्स, ये आपके टू मिरर्स हैं, और ये मैंने किस तरीके से प्लेस कर दिए? इस तरीके से प्लेस कर दिए। इनकी एजेस जो है वो कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री के ऊपर है। सिमिलर केस यहां पर है। दिस इज मिरर नंबर 1, दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। ये दो मिरर्स हैं, ठीक है। अब ये कंसेप्ट कौन सा है? मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल। मिरर्स जो है वो आपके एंगल पे प्लेस है। तो क्या होगा? आपको इस लाइट सोर्स की कितनी इमेज दिखाई देंगी? एक इमेज तो आपको यहां दिखाई देगी, एक इमेज आपको यहां दिखाई देगी। कभी आपने किसी म्यूजियम में देखा हो तो वहां पे क्या होता है? एक मिरर रूम बना रखा होता है। आप तो एक सिंगल पर्सन हो, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको आपकी मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो दिखाई देती हैं। वो किस लिए दिखाई देती हैं? क्योंकि मिरर्स जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर एंगल के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। अब आपको किस एंगल पे प्लेस्ड है आपका मिरर, उसके बेसिस पर नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो शो होती हैं। तो वहां पर क्या है कि नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस दैट इज n ऑब्जर्व, कितनी इमेजेस आपको दिखाई देंगी वो किस पे डिपेंड करता है? कितने मिरर्स और किस एंगल पे मिरर जो है वो प्लेस्ड है। n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा if 360 डिग्री divided by theta is
ये किसके इक्वल है? अगर ऑड के इक्वल है तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखाई देंगी? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा दिखाई देंगी। अगर n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, इफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू इवन, अगर ये इवन के इक्वल है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा क्या है? एंगल है जो दो मिरर्स के बीच में है या मिरर्स के बीच में है। अगर वो एंगल इवन है, ठीक है, तो आपको कितना बनेगा? नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगी? जो इवन नंबर आएगा दैट -1। अगर ये एंगल ऑड के इक्वल आता है, ये नंबर जो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा ऑड के इक्वल आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, वेयर थीटा इज द angle at which mirrors are placed. mirrors means two mirrors are placed. ठीक है, अब यहां दो मिरर प्लेस किए, मैंने कहा कि यहां जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री दैट कम्स आउट टू बी 4। ये कितना आ गया? 4 आ गया। 4 तो इवन नंबर है, सो द नंबर ऑफ इमेजेस n विल बिकम 3। 3 कैसे बनेगी? 1 इमेज मिरर पे दिखाई देगी, सेकेंड इमेज आपको मिरर 2 पे दिखाई देगी, थर्ड इमेज आपको मिरर 1 एंड मिरर 2 के जॉइंट के ऊपर दिखाई देगी। दिस इज हाउ द नंबर ऑफ इमेजेस आर कैलकुलेटेड when two mirrors are placed at an angle. Now I told you that plane mirrors are used in the periscope as well as the kaleidoscope. What is a kaleidoscope? Equilateral triangle के बारे में सुना होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास सारी साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, और सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स जो होंगे वो भी हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिमिलरली केस क्लेडोस्कोप, KALAIEDOSCOP, ठीक है, दिस इज द क्लेडोस्कोप। अब क्लेडोस्कोप में क्या होता है कि ये है मेरे पास this is mirror 1. I draw only two dimensional space diagram, but actually it is 3 dimensional, ठीक है। this is mirror number 3. all mirrors are placed at an angle of 60 degree. अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो इट विल लुक लाइक, यहां से इसको हटा देते हैं, दिस विल लुक लाइक दिस ओनली। दिस इज मिरर नंबर 2, व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर। ये क्या है आपके पास? मिरर नंबर 2 है। अब यहां से अगर आप देखेंगे, ठीक है, और आपने क्या कर रखा है, कुछ कलरफुल ग्लासेस जो हैं वो इसके अंदर क्या कर दिए? रख दिए, ठीक है। दिस इज सम कलरफुल ग्लासेस। ये कुछ कलरफुल ग्लासेस हैं जिनके टुकड़े पीसेस जो हैं वो आपने रखे हैं। तो क्या होगा, आपको एक 60 डिग्री का है, इसके अंदर सारे एंगल्स, 60 डिग्री पे सारे मिरर्स जो हैं वो प्लेस्ड हैं। तो यहां पर आप जब देखोगे तो आपको एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा पैटर्न जो है वो दिखाई देगा। अब ये वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है? दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन दिस मिरर्स आर फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर यह वर्क करेगा, इन विच द प्लेन मिरर्स
plane mirrors are inclined at 60 डिग्री। वो किस पे इंक्लाइंड है? 60 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है। अब 60 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है और एक इसके अंदर क्या है, ईच, और ये किसके अंदर इनक्लोज होते हैं? देखो मिरर्स जो होते हैं वो तो मेरे इस तरीके से 60 डिग्री के अंदर इंक्लाइंड है, बट आपने कभी बर्थडे पे वो देखा है जिसमें पटाखा बजता है और बहुत सारे कलरफुल जो हैं वो आपके पेपर्स वगैरह निकलते हैं? वो क्या होता है, एक राउंड सर्कुलर टाइप का या सिलेंड्रिकल टाइप का आपका एक बॉक्स होता है। तो ये क्लाइडोस्कोप में वही चीज होती है कि दीज ग्लासेस आर अरेंज्ड इन अ सिलेंड्रिकल बॉक्स। ये एक सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर अरेंज होते हैं। एक साइड आपके कलरफुल ग्लासेस रखे होंगे और दूसरी साइड आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न दिखाई देता है ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यही चीज होती है हमारे क्लाइडोस्कोप में। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्लेन मिरर, दैट इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के अंदर क्या है कि हम सिर्फ 2 ग्लासेस जो है वो यूज करते हैं। दिस इज नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पेरिस्कोप। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ योर प्लेन मिरर। What is actually happening here? This is the object. This is the object. ठीक है, here you see with your eye. तो क्या होगा, जो लाइट इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी वो सारी डायरेक्शंस के अंदर आपकी क्या होगी, ट्रेवल करेगी। ये है मिरर नंबर 1, inclined at 45 डिग्री। दिस इज मिरर नंबर 2, दिस इज ऑल्सो inclined at 45 डिग्री। अब ये लाइट जो है वो मेरे पास यहाँ, सॉरी यहां से मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से, ठीक है, यहां से जब ये लाइट फॉल हुई तो ये क्या होगा, सेकंड मिरर पे फॉल होगी। सेकंड मिरर पे फॉल होगी और ये क्या करेगी, आपकी आईज तक पहुंच जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन सी द ऑब्जेक्ट। आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आई से ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइट एक्चुअली ऑब्जेक्ट में जो फॉल हो रही है वहां से आपकी क्या कर रही है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर एक सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है। नाउ दैट लाइट इज रीचेस टू योर आई। दिस इज हाउ द पेरिस्कोप इज यूज्ड। इट इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट इन डायरेक्ट लाइन। जो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट लाइन में नहीं होते, उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम किसको यूज करते हैं, पेरिस्कोप को यूज करते हैं। दिस यू कैन मेड एट योर होम ऑल्सो। आप अपने घर पर भी ले सकते हो। एक कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड को जो है उसके अंदर 2 होल्स करो। ठीक है, 2 होल्स करने के बाद में 2 मिरर्स जो है वो 45 डिग्री पे इस तरीके से इंक्लाइन कर दो कि एक मिरर का जो एंड है वो दूसरे मिरर का एंड के साथ आपका कोलाइड करेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और आपकी आई तक, आप दूसरी साइड अगर कुछ होल कार्डबोर्ड के रखोगे तो आपको, बॉक्स के रखोगे तो आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, ये आसान है और आप आसानी से यूज भी कर सकते हैं और घर पर बना भी सकते हैं। नाउ इन सर्टेन पेरिस्कोप्स इंस्टेड ऑफ मिरर्स प्रिज्म आर यूज्ड। मिरर्स की जगह प्रिज्म भी यूज किया जाता है। अब प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक पिरामिड की तरह है। तुमने मिस्र के पिरामिड के बारे में सुना होगा। ठीक है, मिस्र के पिरामिड, जो इजिप्ट पिरामिड्स हैं, उसमें क्या था
कि क्या बोलते हैं आपका एक ईंट वगैरह से बने हुए हैं। सेम केसेस इफ द पिरामिड इज मेड विद अ ट्राइंगल सरफेस, ट्राइंगल सरफेस से आप बनाओगे जिसमें 3 जो है वो आपके इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स होंगे और एक आपका बॉटम होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी तो वहां से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। अब कभी रेनबो जब सनलाइट आती है आपकी, वहां पर आप प्लेन मिरर रखना, ठीक है। प्लेन मिरर मींस दैट मिरर विच इज नॉट कवर्ड विद अ शाइनी सरफेस एट द बैक साइड, बैक साइड में आपके शाइनी सरफेस से कवर ना हो, बिल्कुल प्लेन मिरर, कांच का टुकड़ा हो, ठीक है। तो क्या होता है उस प्लेन मिरर से, जब सनलाइट जो है उस मिरर में से पास होती है तो आपको 7 डिफरेंट कलर्स की जो है वो रेज दिखाई देती है। 7 डिफरेंट कलर्स जो है वो किस ऑर्डर में होते हैं, वेब ग्योर के ऑर्डर में होते हैं, जो आपका रेनबो का कलर होता है। इट मींस एक व्हाइट लाइट जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। अगर रिवर्स ऑर्डर किया जाए कि आप 7 लाइट्स को पास करोगे एक प्रिज्म में से, तो वो क्या बन जाएगी, एक व्हाइट लाइट बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर व्हाइट लाइट के अंदर, व्हाइट लाइट हैज अ कैपेबिलिटी टू जनरेट द 7 कलर्स, देन दीज 7 कलर्स कंबाइंडली आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू जनरेट द व्हाइट कलर। ये 7 कलर जो है वो आपका कौन से व्हाइट लाइट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, या फिर व्हाइट लाइट जो है जब वो किसी शाइनी सरफेस पे से पास, मतलब मिरर में से पास होती है, तो वो आपका ये कलर जनरेट करती है। कभी भी करके देख लेना, ये घर पे कांच का कोई टुकड़ा पड़ा होगा उसमें, या कांच का गिलास होगा उसमें भी देखना, आपको सेम चीज जो है वो दिखाई देगी। दिस इज हाउ द प्लेन मिरर्स आर वर्किंग। नाउ दीज पेरिस्कोप्स, ये जो पेरिस्कोप है, अब इसमें क्या हुआ, एक रिफ्लेक्शन यहां हुआ, एक रिफ्लेक्शन यहां हुआ, और फिर मेरे को ऑब्जेक्ट जो लाइन में नहीं था, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मींस जहां से मैं देख रही हूं उस लाइन में नहीं था, फिर भी स्टिल मुझे वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई दिया। तो पेरिस्कोप जो है वो वर्क करता है मेरा किस पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना पर, वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस ऑन लेटर क्लासेस, वो हम लेटर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, नाउ द टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, स्फेरिकल मिरर एक होलो अगर स्फेयर ले लो, लाइक एक फुटबॉल अगर तुम लोगे, इस तरीके का कोई मेरे पास क्या है, कांच है, ठीक है, दिस इज अ स्फेयर। अगर इस स्फेयर में से मैं एक पोर्शन को कट कर दूं, मींस अगर मैं इस तरीके से इस पोर्शन को कट कर देती हूं, तो ये पोर्शन जो कट किया हुआ पोर्शन है, दिस इज द कट पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन को मैंने कट कर दिया, ये कट पोर्शन मुझे कैसे दिखाई देगा, दिस कट पोर्शन विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये कट पोर्शन मुझे इस तरीके का दिखाई देगा। नाउ दिस इज द सरफेस ए, ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है। सिमिलरली दिस इज द ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, कट सरफेस हो गया। ये क्या था, एक होलो गिलास था, ग्लास का स्फेयर था जिसमें से मैंने एक पोर्शन को कट किया, तो ये मेरे क्या बन गया, इस तरीके से कट होकर के बन गया। अब स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। वन स्फेरिकल मिरर मींस जो स्फेरिकल बॉल या ग्लास कर्व में से, ग्लास में से स्फेरिकल स्फेयर टाइप ग्लास में से आपने कट किया है, ठीक है, दैट इज नोन एज द 2 टाइप्स ऑफ मिरर देयर आर, वन इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, कॉनकेव देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूं। कभी घर में, सबके घर में स्पून्स होंगी, ठीक है, एक बड़ी स्पून जो है वो लेकर के देखना, उस बड़ी स्पून में अगर आप एक साइड इमेज देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। इन्वर्टेड इमेज किसमें से दिखाई देगी, जब आपका, जिस तरह देखो स्पून जो होती है वो आपकी इस तरीके से होती है, वन साइड इज दिस विच इज इनर साइड एंड दिस इज द आउटर साइड, ये होती है आपके आउटर साइड।
एक साइड जो है, इस साइड आपको जो है दिस एक साइड इन दोनों में से दिस साइड और दिस साइड, दोनों साइड आपको जो इमेज फॉर्म होंगी वो इन्वर्टेड फॉर्म होंगी। मींस एक साइड जो आपको इमेज दिखाई देगी वो तो आप जैसे हो, मींस आपको वैसी दिखाई देगी। दूसरी साइड आपको क्या दिखाई देगी, अपनी इमेज इन्वर्टेड दिखाई देगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर फॉर्म्ड बाय द सेम स्पून। सेम स्पून ने दो डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर जो है वो फॉर्म किए। वन इज कॉन्केव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर, जो कि मैं अब डिस्कस करने जा रही हूं कि कॉन्केव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। अभी मैंने यहां बताया कि दिस इज द टाइप ऑफ शेप व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, अब स्फेरिकल ग्लास में से जब मैंने कट किया तो मुझे क्या मिला, एक इस तरीके का सरफेस मिला। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सरफेस व्हाट आई गेट। इफ इसकी आउटर साइड जो ये वाली साइड है, इस तरीके से जो ये ऑब्टेन्ड साइड है, इस साइड को मैं पॉलिश कर दूं, इस साइड को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, देन दिस विल बिकम अनदर साइड, जो अंदर की साइड है वो आपकी क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। यहां आपको जो है वो कौन सी दिखाई देती है, कॉनकेव मिरर दिखाई देती है। और जो ये वाला पोर्शन है दैट इज सिल्वर्ड और पॉलिश्ड सरफेस आई कैन से। ठीक है, अब कट करके मुझे ऐसा ही पोर्शन कुछ यहां पर भी मिला था। एक और अगर मैं गिलास लेती हूं, सेम गिलास लेती हूं, तो इसको मैं दो तरीके से पॉलिश कर सकती हूँ। एक तो मैंने दिखा दिया कि उसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, देन दैट मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर दूं, दिस टाइप ऑफ सरफेस, नाउ दिस विल बिकम द पॉलिश्ड सरफेस and this surface will become the reflecting surface। ठीक है, तो this type of mirror is called the convex mirror। इसको क्या कहा जाता है, convex mirror कहा जाता है। ठीक है, अब डिफरेंस इससे भी बड़ा क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो, कॉनकेव मिरर जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको। और कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब कॉन्वर्जिंग रेज और कॉन्वर्जिंग मिरर दोनों सेम तरीके से होता है कि हमारे पास जब इससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो एक तरफ जाकर के एक ही पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज मींस मीटअप होंगी। डाइवर्जिंग मिरर जो है उसमें क्या होता है, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलना। ठीक है, तो रेज जब इस पर फॉल होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज, यानी कि स्प्रेड आउट हो जाएंगी। दिस इज द, दैट इज व्हाई यू आर सीइंग टू काइंड। आपकी स्पून जो है, बड़ी वाली स्पून जो घर पर है उसका जो है वो भी ऐसा ही होता है, नीचे आपके क्या लगा होता है, यहाँ पर एक स्टिक सी लगी होती है। ठीक है, अब आप जब इस तरफ देखते हो यानी कि वो क्या किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो कॉनकेव मिरर की, जब आप अंदर की साइड उस पर इमेज देखोगे तो दैट स्पून इज एक्टिंग एज अ कॉनकेव मिरर। जब आपकी उस स्पून की उभरी हुई साइड से आप देखोगे, यानी कि बैक साइड से जब आप देखोगे तो दैट स्पून विल वर्क एज अ कॉन्वेक्स मिरर। आज एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको दोनों साइड जो है वो इमेज जो है वो क्या दिखाई देंगी, अपनी चेंज्ड इमेज दिखाई देंगी। एक साइड रियल इमेज दिखाई देगी, दूसरी साइड आपको जो है वो क्या दिखाई देगी, आपकी ऑपोजिट इमेज दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आती हैं, वो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम इसके अंदर यूज करते हैं। नाउ इफ आई एम टॉकिंग, दिस इज concave mirror and what is this, this is your convex mirror, this is
convex mirror. Now few terminologies are there. First terminology is pole, second terminology is curvature. कर्वेचर को हम क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. एंड द थर्ड इज प्रिंसिपल फोकस and the fourth is focal length and the fifth one is aperture. These five terminologies are related to both of the mirrors. दोनों मिरर से आपकी क्या है, रिलेटेड है आपकी ये सारी टर्मिनोलॉजीज. पोल क्या होता है, जो मिरर है यानी कि जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसका जो सेंटर है दैट इज द पोल. दिस इज द पोल इन दिस केस एंड दिस इज ऑल्सो द पोल इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है. अब पोल तो मैंने बता दिया. पोल क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं बताती हूं. द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर is called the pole of the mirror. This is called the pole of the mirror and it is denoted by P. इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं. Now the second terminology is curvature, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं. इसका मतलब क्या है कि जिस स्फेरिकल गिलास से आपने इन मिरर्स को कट किया है उसका जो सेंटर है दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है. अब कॉन्केव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो लाई करता है इस मिरर के फ्रंट में. ठीक है, क्योंकि जब मैं इसका स्फेयर ड्रॉ करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, मिरर के सामने ही आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. बट इन केस अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करूं तो दैट लाई बिहाइंड द मिरर. वो मिरर के कहां करेगा, बिहाइंड लाई करेगा, क्योंकि दिस इज द पॉलिश साइड. यहां एक्चुअल में इमेज जो आप लाइट या ऑब्जेक्ट जो है वो कहां प्लेस कर रहे हो, यहां प्लेस कर रहे हो. तो ये क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है. कॉन्केव के केस में कहां बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा. अब आती है बात, इसके भी बाद पहले एक और बात आती है, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल फोकस डिस्कस करने से पहले आती है लाइन टर्म प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो लाइन जो पोल और कर्वेचर को आपस में जोड़ती है, दैट लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस. इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक ही मिरर के अंदर मैं लेबल कर रही हूं, बाकी दूसरे मिरर के अंदर सेम नोटेशन इज यूज्ड. ठीक है. तो यहां पर P और C जो है दैट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या बन गई, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज प्रिंसिपल फोकस. नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट जो है वो फॉल हो, कहां पर, आपके मिरर के ऊपर. ठीक है. मैं यहां से ये टर्मिनोलॉजी अब सारी हटा रही हूं, सिर्फ P और C शॉर्ट फॉर्म जो है दैट आई विल कीप ओनली हियर. दिस इज द रे, this is the ray parallel to this principal axis. This is nothing but the principal axis. This is another ray, this is AB, this ray is CD. These rays when fall on the concave mirror, जब ये concave mirror पर fall होंगी
तो यहां से क्या होगा, इन रेज का रिफ्लेक्शन होगा। जब ये रेज रिफ्लेक्ट करेंगी तो रिफ्लेक्ट करने के बाद में ये इस तरीके से करेंगी, ये यहां पर इस तरीके से करेंगे, तो ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हेन कंडीशन इज कि जो आपके इंसिडेंट रे है दैट शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होनी चाहिए। जब वो रेज कॉन्केव मिरर से आपके रिफ्लेक्ट करती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हैं that is known as the principal focus and denoted by F. This is the principal focus, ठीक है, F। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, F कहते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट टर्म की, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखो, C जो था दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस उस स्फीयर का सेंटर था जहां से स्फेरिकल मिरर को कट किया गया। तो प्रिंसिपल फोकस जो है या फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं F से। फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है F से, प्रिंसिपल फोकस को डिनोट किया जाता है F से। फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाफ जो है दैट इज, दिस इज द फोकल लेंथ, यू कैन से this also you can say the focal length, ठीक है। फोकल लेंथ जो होता है दैट इज, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का 1/2 होता है, ठीक है। अब अपर्चर जो है वो क्या होता है, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो ये स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का जो आपका डायामीटर है दैट इज नोन एज द अपर्चर। उसको क्या कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है। अब यहां मैंने फोकस तो दिखा दिया कि यहां पर फोकस जो होता है वो मेरा कहां होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ जो है वो सेम रहेगी, अपर्चर जो है वो सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। मींस फोकल लेंथ इज आल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। प्रिंसिपल एक्सिस के आपके पैरेलल जो है वो रेज फॉल हो रही हैं इसके ऊपर। जब इसके ऊपर रेज फॉल होंगी तो मैंने जैसे बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है दैट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो डाइवर्जिंग मिरर होगा तो लाइट जो है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जब ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा क्या है, बैक साइड में है, तो यहां पर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करती हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस लाइन को बैकवर्ड जो है वो क्या करूं, मीट करूं, तो दिस इज द F सेंटर ऑफ, this is the center of curvature. Now this is how we can draw the focal length or principal focus of the mirror. Convex mirror के केस में principal of focus F जो होता है वो भी behind the mirror होता है, और जो center of curvature C होता है that is also the behind the mirror. This is how the basic terminologies of the spherical mirrors, concave mirror and convex mirrors are working. Tomorrow we are going to discuss how we draw the ray diagram in case of concave mirror and in case of convex mirror. This is all about today. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you for today.